रेसिड्यू थ्योरम वगैरह में, कॉची इंटीग्रल में जब हम मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन वगैरह की बात करते हैं, बट आपके लिए उतना ज़्यादा अभी इसमें नहीं जाना है। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रॉपरली मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो तो हाँ, ये ब्रांच वगैरह के बारे में आप पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन एक मैथमेटिकल या एक अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं या मैथमेटिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो ब्रांच का बेसिक आइडिया जान जाओ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो बेसिक आइडिया अगर हो जाएगा आपको, तो फिर आप उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझ भी सकते हो, क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कोई चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ओके, अगर आपको ये मालूम चल जाए कोई चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, तो फिर आप उस ज्ञान से, उसके एग्जिस्टेंस के ज्ञान से, उसके एप्लीकेशन का ज्ञान एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये मालूम चल जाता है कोई चीज़ किस लॉजिक के थ्रू एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कल को ये भी बता सकते हो कि उसी लॉजिक के थ्रू हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। क्योंकि एग्जिस्टेंस हमको एक पर्पज़ के बारे में बताता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। I hope I am not very philosophical. I am not sounding very philosophical because being a physicist, it's a very common thing. समान सी बात है। तो जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ क्यों अस्तित्व में है, उस कारण को आप जान जाते हो, तो फिर आपको उसके प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होती। तो हम आपको ब्रांचिंग वर्ड इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्यों हम यूज करते हैं, क्या इसका लॉजिक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ आपने पढ़ी है, अगर इस मेरे लेक्चर को आप फॉलो कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो जेड होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका मॉडुलस पार्ट होता है, और दूसरा होता है उसका आर्गुमेंट पार्ट होता है। तो जैसे z बराबर आर ई की पावर आई थीटा हम लिखते हैं, तो ये आर्गुमेंट वाला पार्ट है और ये हमारा मॉडुलस वाला पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है आपके पास है। अब एक चीज़ आपने देखी थी कि जो आर्गुमेंट में थीटा होता है उसके लिए जनरलाइज फार्मूला होता है, और जनरलाइज फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि थीटा बाई एन प्लस 2 पाई एन के। एक के की बात यहाँ पे आती है, और इससे हम कहते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आर्गुमेंट होता है, जो एंगुलर पार्ट होता है, इट इज़ नॉट यूनिकली डिफाइंड। इट इज़ नॉट यूनिकली डिफाइंड। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि जब हम के की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से रख रहे होंगे, तो ये जो थीटा के है वो के की वैल्यू के हिसाब से वैरी कर रहा होगा, और ये उतना ही वैलिड आर्गुमेंट होता है जितने की वैलिड के बराबर 0 का होगा, के बराबर 1 का होगा, के बराबर 2 का होगा। तो इस तरह से हमारे सामने ये पता चला कि अगर हम एक जर्नल कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा होता है? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। इट्स अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसके बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। अब आपको क्या करना है? आपके पास सर्टेन सेट ऑफ जेड मौजूद हैं, सर्टेन से एक सेट है जिसमें कुछ जेड की वैल्यूज़ मौजूद हैं, और आप कह रहे हो ये आपका डोमेन है। इस डोमेन में आपके पास जेड की कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, और आप उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसमें से किसी एक ऐसी वैल्यू के बारे में इंटरेस्टेड हो जो इस डोमेन के वैल्यूज़ को फुलफिल करे या उसके हिसाब से हो। just try to find this logic. Like suppose आपकी शादी होने, आप लड़के हो और आपकी शादी हो रही है, इक्वली एप्लीकेबल है लड़कियों के ऊपर भी। तो आपको शेरवानी पहननी है। अगर शेरवानी की मार्केट जाके देखोगे तो शेरवानियाँ तो तमाम तरह की, मल्टी वैल्यूड, मल्टीपल डिज़ाइन, मल्टीपल उसकी हैं, मतलब रेंज की हैं, कहीं भी हैं दुनिया, मतलब भारत के किसी कोने में चले जाओ, यू विल गेट द शेरवानीज। तो अब आपके पास, लेकिन अब आपका पास क्या है? आपके पास पैसे का एक मसला है, आपके पास इवेंट का एक मसला है, आपके पास थीम का एक मसला है। सपोज़ कहा गया कि शादी में सब लोग गोल्डन कलर की थीम होगी, दुल्हन से लेकर दुल्हे तक सब, या स्काई ब्लू या लाइट ब्लू ऐसी थीम होगी। चलिए, तो यानी कि उन अनंत शेरवानियों के ऑप्शन में से आपको लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि अब आपका कह रहा है कि नहीं भाई, हम शेरवानी पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, शादी बारात का मामला है, तो लाइट ब्लू, और फिर एक पैसे की रेंज, और फिर उसकी डिज़ाइन, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं ना। तो शेरवानी तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टी वैल्यूड है, अलग अलग रेंज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग के हैं, अवेलेबिलिटी है। बट व्हाट यू वांट, यू जस्ट
यू हैव अ डोमेन, मतलब यू हैव सर्टेन वेरिएबल्स, पैसा, थीम, लोकेशन, गर्मी है कि सर्दी है, ऐसे उसके कपड़े के सिंथेटिक, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो आपने उन सब को ऑनर करते हुए, सिंथेटिक, इवेंट एंड थीम एंड मनी, सबको करते हुए आपने एक सर्टेन डोमेन चूज कर लिया। अब आपने इस डोमेन के हिसाब से इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से एक फंक्शन को अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया। तो आपने इस मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से किसी एक ब्रांच को कंसीडर किया ना। ऐसे बहुत सारे रहे होंगे, गोल्डन शेरवानी 10 लाख की गोल्डन शेरवानी, 20 लाख की गोल्डन शेरवानी, 50,000 की गोल्डन शेरवानी, 20,000 की, ऐसे ऊनी कपड़े में, हल्के कपड़े में, ऐसे आपने इन सारे में से अपने हिसाब से एक वेरिएबल की एक पूरी सीरीज के हिसाब से उन मल्टी वैल्यूड में से एक ब्रांच चूज कर ली, और फिर उसके ऊपर आप कंटिन्यूटी की कंडीशन, एनालिटिकलिसिटी की कंडीशन लगा रहे हो। तो इसी वजह से इसको हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से अपने डोमेन के हिसाब से एक सर्टेन सेट ऑफ जेड को कंसीडर करना इज द ब्रांच। सिंपल सी ही आइडिया है, इसलिए इसको ब्रांच कहते हैं। जिन लोगों ने भी इसका नाम रखा, बहुत बहुत सोच विचार के इसका नाम रखा, और एंड आई मतलब आप सल्यूट करिए उन लोगों को, इसको ब्रांच इसलिए कहते हैं। तो अगर मैं इसको मैं कुछ लिखना चाहूँ, अगर मैं आपको लिख करके कुछ यहाँ बता दूँ, तो लेट मी जस्ट राइट इट। वी नो दैट द complex function, we know that the complex function is multi-valued. Complex function is multi-valued, such as the modulus is such that the modulus is z to the power 1 by n, and is some integer, and the argument is also multi-valued, या कह लो not is also not unique। तो आर्गूमेंट भी उसका यूनिक नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो प्रैक्टिकली it is always useful to select one value of this multi-valued function. So when we select this choice, when we make this choice, ज़्यादा अच्छा शब्द होता, and consider